मुल्क अब उस रास्ते पे निकल गया कि आप देखेंगे कि हमारी इंडस्ट्री भी बड़ी तेजी, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग तेजी से ग्रो कर रही है। ये सबसे बड़े इंडिकेटर होता है कि मुल्क अब आगे मुल्क की दौलत बढ़ रही है। हमारी जो एग्रीकल्चर है इसके अंदर तारीख बनी है, क्योंकि हमने क्या किया कि हमने जो सबसे बड़ा फैसला किया कि जो हमारे किसान थे, हमने उनको कहा कि जो ये शुगर मिल्स ये एक साल तक पैसे नहीं देती थी जो काश्तकारों को, और फिर ये जो उनको प्राइस भी होता था, अगर 180 रुपये पे प्राइस फिक्स किया गया गन्ने का, तो वो 180 भी नहीं देती थी। वो एक वर्ड यूज़ करते हैं, कटौती होती थी बीच में से, वो 120 पे उनको कैश पे फारग कर देते थे। हमारी गवर्नमेंट ने उनको कहा कि आपने फौरी तौर पे पैसा भी देना है और पूरी कीमत देनी है। उस कीमत से और जल्दी पैसे मिलने से जो पैसा गया किसानों के पास, उन्होंने अपनी ज़मीनों पे लगाया। इस बारी रिकॉर्ड पैदावार चावल की, मकई की, गंदम की, गन्ने की रिकॉर्ड पैदावार हुई है। तो रिकॉर्ड पैदावार और पैसे भी रिकॉर्ड मिले हैं उनको, उसकी वजह से खुशहाली आई है। सारे देहातों के अंदर ट्रैक्टर्स की रिकॉर्ड सेल हुई है, मोटरसाइकिलों की सेल हुई है, गाड़ियों की सेल्स हुई हैं, फर्टिलाइजर यानी खादों की सेल रिकॉर्ड हुई है। इससे हुआ क्या कि सारे मुल्क की इकॉनमी उठनी शुरू हो गई और साथ इंडस्ट्री भी चल पड़ी है। तो आगे मैं अपनी कौम को ये भी कहना चाहता हूँ कि बड़ा इंशाल्लाह अच्छा वक्त आ रहा है। हमारा मुल्क वो जो बड़े मुश्किल वक्त से था, मैं जो लोगों को कहता रहता थोड़ा सब्र करो, घबराना ना, लोग घबरा जाते थे, क्योंकि ज़िंदगी कभी स्ट्रेट लाइन में तो जाती नहीं है, ऊंच नीच होती है ज़िंदगी में। तो जब नीच आती है ज़िंदगी में तो इंसान को सब्र करना चाहिए। कुरान में अल्लाह ने कहा है कि जो इंसान की सबसे अच्छी सिफ्त अल्लाह को पसंद है, मुश्किल वक्त में सब्र करना, वो करता है जिस पे अल्लाह के ईमान होता है। और फिर कुरान की आयत है कि हर मुश्किल के बाद मैं आसानी पैदा करता हूँ, लेकिन ये ईमान वाले लोगों के लिए। और अल्लाह का करम है कि अब हमारे लिए जो बहुत मुश्किल वक्त था वो निकल गया। जो मैं अपनी कौम को आगाह करना चाहता हूँ, जो अब ख़तरा है वो ख़तरा ये है कि जैसे जैसे अब हमारी इकॉनमी बढ़ती जा रही है, प्रेशर अब पड़ेगा हमारे करंट अकाउंट के ऊपर। करंट अकाउंट का मतलब होता है कि डॉलर कितने आ रहे हैं और डॉलर मुल्क से बाहर कितने जा रहे हैं। अभी तक जो पिछले 8-10 महीने में हमारा करंट अकाउंट, जो जब हमें मिली थी गवर्नमेंट 2.5 साल पहले, 20 अरब डॉलर का खसारा था। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा खसारा हमें मिला था। अब पिछले 10 महीने से जो हमारा करंट अकाउंट है वो सरप्लस पे है। तो हमारे मुल्क में ज़्यादा डॉलर्स आ रहे हैं बनिस्बत बाहर जाने की, जिसकी वजह से हमारा रुपया, ये भी पाकिस्तान में तारीख पे बड़ा कम हुआ कि पिछले कितने महीने में हमारा रुपया मजबूत होता गया। और हम कोई मार्केट के अंदर अपने पैसे नहीं, डॉलर नहीं फेंके, खुद ही मार्केट फोर्सेस से मजबूत होता गया। इसका मतलब हमारे रिजर्व्स बढ़ते गए हैं। तो मुल्क इस वक्त ठीक जगह पे खड़ा है। लेकिन ख़तरा ये है कि जैसे जैसे हमारी इकॉनमी ग्रो करेगी तो हमें इंपोर्ट्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, हमें मशीनें बाहर से ज़्यादा बुलानी पड़ेंगी। जब तक हमारे मुल्क खुद ये चीज़ें नहीं बनाता, तो ख़तरा ये है कि हमारी जैसी जैसी इकॉनमी ग्रो कर रही है, हमारी करंट अकाउंट के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, हमारे मुल्क से ज़्यादा डॉलर्स बाहर जाना शुरू हो जाएंगे बनस्बत अंदर आने के। इससे हमने अब बचना है। अभी तक तो हमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने वो काम किया है जो कभी पाकिस्तान की तारीख में पहले नहीं किया। रिकॉर्ड रेमिटेंसेस भेजी है उन्होंने, हमें वो पैसा भेजा है जिसकी वजह से बहुत बड़ी वजह कि हमारा रुपया मजबूत है। तो इंशाल्लाह हम जो अब प्लानिंग कर रहे हैं कि जिसको कहते हैं सस्टेनेबल ग्रोथ, कि हम जब अब अपने मुल्क को आगे बढ़ाएंगे तो साथ साथ हमने इसके ऊपर नज़र रखनी है कि हमें फिर कभी IMF के पास ना जाना पड़े। IMF के पास हमें इसलिए जाना पड़ता है कि जब हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट में चला जाता है, खसारे में चला जाता है, डॉलर्स की कमी हो जाती है, रुपए के ऊपर प्रेशर पड़ जाता है, लिहाजा हमें फिर IMF के पास जाके उनसे पैसे मांगने पड़ते हैं। तो हम अब जिस तरह जा रहे हैं, हमारी कोशिश है कि ये और इस तरह की जो रशिया का इकोनॉमिक जोन है, इससे एक्सपोर्ट्स हमारी बढ़ेंगी। तो हमने वो पीरियड, जब तक हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ती नहीं है, उस सतह पे हमने पूरी कोशिश करनी है कि हमने हर तरह और ज़्यादातर हम रेमिटेंसेस ओवरसीज पाकिस्तानी से, और हम उनको इंसेंटिवाइज़ करेंगे कि बैंकों के थ्रू वो अपना पैसा भेजें। उससे ये होगा कि जब तक हमारी एक्सपोर्ट्स, जिस तरह ये रशिया का और भी हमने इकोनॉमिक जोन जो CPEC के बीच में बनाए हुए हैं, अब जो अगला फेज़ CPEC का है वो
یہ انڈسٹریل زونز کا ہے. پہلے تو کنیکٹیوٹی تھی اور پاور سیکٹر میں انویسٹمنٹ تھی. اب انویسٹمنٹ آ گئی ہے یہ اس کے اندر جو انڈسٹریل زونز ہیں, اور انڈسٹریل زون سے انشاءاللہ ایکسپورٹ شروع ہوگی, اور ایکسپورٹ سے پھر ہم بچ جائیں گے کہ جو ہر تھوڑی دیر کے بعد جب ہم اوپر جانے لگتے ہیں ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں چلا جاتا ہے, پھر بریک لگ جاتی ہے, پھر ہمیں پیسے مانگنے پڑتے ہیں. تو انشاءاللہ ان انڈسٹریل زون سے ہم اتنی زیادہ ایکسپورٹ کریں گے کہ ہمیں پھر اس ٹریپ پہ نہ پھنسنا پڑے.